कहानी शुरू होती है अरबों साल पहले, जब ब्रह्मांड एक रहस्यमयी और अनजानी जगह थी। सोचो, एक बहुत बड़ा काला गैस और धूल का बादल जो अंतरिक्ष में तैर रहा है। यह है नेब्यूला, तारों और ग्रहों का जन्म स्थान, जहां नए सितारे और ग्रह बनते हैं। ग्रेविटी, जो कि ब्रह्मांड का आर्किटेक्ट है, इस बादल को खींचता है और उसे आकार देता है। जैसे जैसे बादल सिकुड़ता है, यह तेजी से घूमने लगता है, जैसे कोई कॉस्मिक डांसर अपनी धुन पर नाचता हुआ। इस घूमते बादल के बीच में एक तारा पैदा होता है, हमारा अपना सूरज, जो जीवन का स्रोत बनेगा। सूरज जल उठता है, आसपास की जगह को रोशनी और गर्मी से भर देता है, जिससे जीवन की संभावनाएं बनती हैं। बचा हुआ मटेरियल, सूरज के बनने के बाद का कचरा, इकट्ठा होने लगता है और नए ग्रहों की नींव रखता है। लाखों सालों में ये टुकड़े बड़े होते जाते हैं, ग्रेविटी के लगातार खिंचाव से, और नए ग्रहों का निर्माण करते हैं। ऐसे ही हमारी धरती बनी, पिघले हुए पत्थर का एक आग का गोला, अपनी शुरुआत में एक उग्र और अस्थिर दुनिया। शुरुआत में न ऑक्सीजन थी, न सांस लेने के लिए हवा, सिर्फ एक बंजर और कठोर सतह। शुरुआती धरती एक कठोर और बेरहम जगह थी, जहां जीवन की कोई संभावना नहीं दिखती थी। लेकिन इस अजीब दुनिया में भी जीवन के बीज बोए जा रहे थे, जो भविष्य में पनपेंगे। सतह के नीचे ज्वालामुखी के छेदों और गर्म पानी के कुंडों में जीवन के पहले रूप उभरे, जो एक चमत्कार था। ये साधारण जीव थे, एक कोशिकीय जीव जो बिना ऑक्सीजन के पनपते थे और कठिन परिस्थितियों में जीवित रहते थे। वे हमारे ग्रह पर जीवन के पायोनियर थे, जिन्होंने जीवन की नींव रखी और भविष्य के विकास की दिशा तय की। अरबों साल आगे बढ़ते हैं, धरती का निर्माण हुआ और समय के साथ यह बदलती रही। धरती ठंडी हो गई है, महासागर बन गए हैं और जीवन फलने फूलने लगा है। पानी के इन विशाल भंडारों ने जीवन के पहले रूपों को जन्म दिया। लेकिन हवा अभी भी सांस लेने लायक नहीं है, उस जीवनदायी गैस से खाली है जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। शुरुआती वातावरण में ऑक्सीजन की कमी थी। जैसा कि हम जानते हैं, ऑक्सीजन जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यह हमारे अस्तित्व का आधार है। हमें इसकी जरूरत सांस लेने, ऊर्जा बनाने, अपनी कोशिकाओं को चलाने के लिए होती है। हर सांस के साथ हम जीवन की इस अनमोल गैस को ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन के बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन ऑक्सीजन, जीवन का यह अहम तत्व, कैसे आया? यह सवाल हमें अतीत की गहराइयों में ले जाता है। इसका जवाब सबसे छोटे जीवों में है, सायानोबैक्टीरिया। ये सूक्ष्म जीव हमारे ग्रह के पहले ऑक्सीजन उत्पादक थे। ये छोटे जीव, जिन्हें नील हरित शैवाल भी कहा जाता है, सूरज की रोशनी की शक्ति का उपयोग करके ऊर्जा बनाने वाले पहले जीव थे। उन्होंने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू की। इस प्रक्रिया, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, का एक गहरा साइड इफेक्ट था। इसने वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ी। यह एक रेवोल्यूशनकारी बदलाव था। पहले तो इन शुरुआती जीवों द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन चट्टानों और खनिजों द्वारा सोख ली गई। यह एक धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन धीरे धीरे लाखों सालों में वातावरण में ऑक्सीजन जमा होने लगी। यह एक लंबी यात्रा थी। यह हमारे ग्रह के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि ने जीवन के नए रूपों के लिए रास्ता बनाया। ऑक्सीजन पर निर्भर जीवन रूपों, जिनमें हम भी शामिल हैं, के उदय का मंच तैयार हो गया था। यह जीवन की एक नई शुरुआत थी। एक ऐसी धरती की कल्पना करो जहां ऑक्सीजन न हो। एक ऐसी दुनिया जहां हर सांस लेना असंभव हो। नारंगी और पीले रंगों से रंगे आसमान की तस्वीर बनाओ, जो सूरज की रोशनी को अलग तरीके से परावर्तित करता हो। एक ऐसी दुनिया जो धुंधले मीथेन युक्त वातावरण में डूबी हो, जहां हवा में सांस लेना मुश्किल हो। जमीन बंजर और पथरीली होगी, जहां कोई हरियाली नहीं होगी। आज हम जो हरे भरे जंगल देखते हैं, उनसे रहित। पेड़ पौधे और वनस्पति का नामो निशान नहीं होगा। महासागर भी उन जीवंत पारिस्थितिक तंत्रों से बहुत अलग होंगे जिन्हें हम जानते और पसंद करते हैं। पानी में कोई मछली या समुद्री जीव नहीं होंगे। अपने मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए ऑक्सीजन के बिना समुद्री जीवन साधारण एनारोबिक जीवों तक सीमित होगा। ये जीव बहुत ही सरल और प्राचीन होंगे। कोई राजसी भेल नहीं होगी जो महासागरों में तैरती हो। कोई चंचल डॉल्फिन नहीं होगी जो लहरों के साथ खेलती हो। कोई रंगीन प्रवाल भित्तियां नहीं होंगी जो समुद्र के तल को सजाती हो। हमारे ग्रह का पूरा परिदृश्य ही अलग होगा। यह एक अजीब और अपरिचित दुनिया होगी। चट्टानों और खनिजों के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए ऑक्सीजन के बिना
अपक्षय और क्षरण की प्रक्रिया नाटकीय रूप से अलग होगी। चट्टानें और खनिज वैसे ही रहेंगे जैसे वे थे। पहाड़ ऊंचे हो सकते हैं, घाटियां गहरी और भूवैज्ञानिक संरचनाएं अधिक नाटकीय हो सकती हैं। भूवैज्ञानिक शक्तियों के एक अलग समूह द्वारा घरी गई धरती का पूरा चेहरा। यह एक अनोखी और अजीब दुनिया होगी। इस अजीब दुनिया में जीवन मौजूद होगा, लेकिन यह बहुत ही सरल और प्राचीन होगा। लेकिन यह जीवन की उस समृद्ध टेपेस्ट्री की छाया होगी जिसे हम आज देखते हैं। यह जीवन बहुत ही सीमित और साधारण होगा। यह एक कोशिकीय जीवों का प्रभुत्व वाली दुनिया होगी, जहां जटिल जीवन रूपों का कोई स्थान नहीं होगा। जटिल और विविध जीवन रूपों से रहित दुनिया जो ऑक्सीजन ने विकसित होने दी। यह एक ऐसी दुनिया होगी जहां जीवन का विकास रुक गया हो। बिना ऑक्सीजन वाली धरती की कठोर परिस्थितियों के बावजूद जीवन ने पनपने का रास्ता खोज लिया। एनारोबिक जीव, जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, ग्रह पर राज करते थे। ये जीव रासायनिक प्रतिक्रियाओं से ऊर्जा निकालते थे, जिनमें ऑक्सीजन शामिल नहीं थी। वे अपने क्षेत्र के स्वामी थे, अपने पर्यावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढल गए थे। इनमें से कुछ जीव आज भी मौजूद हैं, समुद्र की गहराई में ऑक्सीजन रहित वातावरण में छिपे हुए। वे जीवन के लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता के जीवित प्रमाण हैं। लेकिन धरती पर जीवन का विकास एक नाटकीय मोड़ लेने वाला था। सेक्शन 5, ऑक्सीजन रेवोल्यूशन। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का बढ़ना, पता है, जीवन के इतिहास में एक निर्णायक क्षण था। इस ऑक्सीजन क्रांति ने कई एनारोबिक जीवों के विलुप्त होने का कारण बना। ऑक्सीजन उनके लिए जहरीली थी, एक घातक जहर। लेकिन इस सामूहिक विलुप्ति ने एक नए प्रकार के जीवन, एरोबिक जीवन के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। एरोबिक जीव हमारी तरह भोजन को तोड़ने और ऊर्जा जारी करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। यह प्रक्रिया, जिसे कोशिकीय श्वसन कहा जाता है, एनारोबिक श्वसन की तुलना में कहीं अधिक कुशल है। ऑक्सीजन के आगमन के साथ जीवन के पास ऊर्जा के एक नए और शक्तिशाली स्रोत तक पहुंच थी। इससे जीवन रूपों का विस्फोट हुआ, विविधता और जटिलता में वृद्धि हुई, जो आज भी जारी है। ऑक्सीजन ने सिर्फ जीवन को नहीं बदला, इसने खुद ग्रह को बदल दिया। सेक्शन 6, एक बदली हुई दुनिया। जैसे जैसे ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता गया, पृथ्वी में एक नाटकीय परिवर्तन आया। आसमान नीला हो गया, वह रंग जिसे अब हम एक साफ धूप वाले दिन से जोड़ते हैं। लोहा, जो महासागरों में घुला हुआ था, ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके जंग बनाता था। यह जंग समुद्र तल पर जम गई, जिससे विशाल लौह अयस्क जमा हो गए, जो प्राचीन ऑक्सीजन क्रांति का प्रमाण है। ऑक्सीजन ने मीथेन, एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस के साथ भी प्रतिक्रिया की। इसे वातावरण से हटा दिया। इसने ग्रह को ठंडा किया और जलवायु को स्थिर किया, जिससे पृथ्वी जीवन के लिए और भी अधिक मेहमाननवाज बन गई। दुनिया उस ग्रह के रूप में तेजी से पहचानने योग्य होती जा रही थी, जिसे हम जानते और पसंद करते हैं। सेक्शन 7, एक अलग तरह का जीवन। ऑक्सीजन के बिना पृथ्वी पर जीवन बहुत अलग होता। पौधों और जानवरों जैसे जटिल बहुकोशिकीय जीव मौजूद नहीं होते। खाद्य श्रृंखला, जैसा कि हम जानते हैं, मौजूद नहीं होती। शिकारी अपने शिकार का सवाना में पीछा नहीं करते। पंछी आसमान से नहीं उड़ते। जीवन की अवधारणा, जैसा कि हम इसे समझते हैं, मौलिक रूप से भिन्न होगी। शायद जीवन ने एक अलग रास्ता खोज लिया होता, ऊर्जा उत्पन्न करने और जटिल संरचनाओं के निर्माण के वैकल्पिक तरीके विकसित किए होते। लेकिन यह निश्चित रूप से जानना असंभव है कि ऑक्सीजन मुक्त पृथ्वी में कौन से अजूबे हो सकते हैं। सेक्शन 8, ऑक्सीजन, हमारी दुनिया का वास्तुकार। ऑक्सीजन सिर्फ एक गैस से कहीं अधिक है। यह हमारी दुनिया का वास्तुकार है। यह जीवन की सांस है, वह ईंधन जो हमारी कोशिकाओं को शक्ति देता है। यही कारण है कि हम अपने ऊपर एक नीला आकाश देखते हैं। इसने पृथ्वी के वायुमंडल, उसके भूविज्ञान और स्वयं जीवन के विकास को आकार दिया। ऑक्सीजन के बिना हमारा ग्रह एक बहुत अलग जगह होता, ब्रह्मांडीय शक्तियों के जटिल और अक्सर अप्रत्याशित नृत्य का प्रमाण, जो हमारे अस्तित्व का कारण बना। सेक्शन 9, संभावनाओं का ब्रह्मांड। जैसे ही हम ब्रह्मांड के विशाल विस्तार को देखते हैं, हम मदद नहीं कर सकते, लेकिन आश्चर्य करते हैं। क्या वहां अन्य ग्रह हैं जिनमें ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल है? क्या वे जीवन को आश्रय दे सकते हैं? जैसा कि हम जानते हैं,
या शायद जीवन के और भी विचित्र और अद्भुत रूप जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी से परे जीवन की खोज हमारे समय की सबसे गहन वैज्ञानिक खोजों में से एक है, और जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम अपने साथ यह ज्ञान रखते हैं कि जीवन अपने सभी रूपों में एक अनमोल और नाजुक चीज है, संयोग की शक्ति और ब्रह्मांड के स्थायी रहस्य का प्रमाण है।